अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम लोगों ने क्लास 10th की फिजिक्स का चैप्टर 18 स्टार्ट किया हुआ है। चैप्टर 18 का नेम रेडियो एक्टिविटी है। चैप्टर 18 में हम लोगों ने जो सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में और एटम की डिस्कवरी में जिन जिन साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन था वो हम लोगों ने देखा था। उस कंट्रीब्यूशन के बाद हम लोगों ने इस चैप्टर में आइसोटोप्स के बारे में पढ़ा। हम लोगों ने रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ा कि रेडियो एक्टिविटी होती क्या है। उसके बाद हम लोगों ने कि वो वाले एलिमेंट जो अपने अंदर से रेज एमिट करते हैं, जिनको हम अल्फ़ा का नेम, बीटा का नेम और गेमा का नेम दे रहे थे, जो रेज रेडियो एक्टिव एलिमेंट अपने अंदर से कंटिन्यूसली एमिट करता रहता है, तो उनकी हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ देखी थी। और फिर हम लोगों ने जो जो उनके प्रॉपर्टीज़ में कि अगर हमारे पास जो अल्फ़ा डिके है वो क्या चीज़ है, बीटा डिके है वो क्या है, गेमा डिके है वो क्या है, उसके बारे में हम लोगों ने देखा था। आज का जो हमारा आर्टिकल है वो है हाफ लाइफ। आप देखेंगे जो हमारा आज का आर्टिकल है चैप्टर 18 का वो है हाफ लाइफ। आप देखेंगे इसका जब नेम हम लोग पढ़ रहे हैं हाफ लाइफ, तो हमारे पास कोई भी एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उसकी हम लोगों ने हाफ देखनी है कि वो जो उसका डिके हो रहा है वो कितना डिके, कितना उसकी लाइफ में कितना डिके आ रहा है, उसकी लाइफ जो है वो कितने अरसे के बाद आधी हो जाती है। तो हाफ लाइफ की जो डेफिनेशन है वो ये है टाइम रिक्वायर्ड। आप देखिए कि लाइफ की जब हम बात करते हैं तो अपनी लाइफ की जब हम लोग बात कर रहे होते हैं तो हम लोग अपना टाइम ही बात कर रहे होते हैं कि हमने कितना टाइम गुजार दिया और कितना हमारी ज़िंदगी का टाइम बाकी रह गया है। तो लेट अस सपोज दैट कि अगर हमारी एवरेज लाइफ 60 ईयर है, 70 ईयर है, 80 ईयर है, तो उसका हमारे पास जो हाफ लाइफ है हमारी, जो लेट अस सपोज हम कहते हैं कि जी अगर ये हमारी अप्रॉक्सीमेटली जो हमारी मैक्सिमम से मैक्सिमम जो हमारी एज है वो 80 ईयर है, देन हमारे पास जो उसकी हाफ लाइफ बनेगी वो 40 बनेगी। तो जो टाइम है हमारे पास, ठीक है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ हाफ ऑफ द एटम ऑफ अ सैंपल ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, कि हमारे पास जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है तो वो जो टाइम ले रहा है डिके होने में, और अगर एक खास अरसे के बाद उस एलिमेंट या उस रेडियो एक्टिव जो हमारे पास सैंपल है उसकी अगर आधी तादाद बाकी रह जाती है उसके नंबर ऑफ एटम्स की, तो उसको हम बोलेंगे कि ये इसकी हाफ लाइफ है। तो हमारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट टू अंडरगो रेडियो एक्टिव डिके। आप देखिए कि ये जो डिके है इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि जिसको हम न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन भी कह रहे थे, हम लोग इसे डिके भी कर रहे थे कि जब आपके पास एक हैवी अनस्टेबल न्यूक्लाइड चेंज हो जाता है इनटू अ स्टेबल न्यूक्लाइड में, तो वो वाला जो प्रोसेस होता है वो डिके होता है। अब जो डिके प्रोसेस है हमारे पास, ये इसके बारे में हमने कहा था कि ये हमारे पास जो है ये हैपर्सली रैंडम इन नेचर होता है। इसमें हमारे पास जो ये इसका हम कुछ भी नहीं बता सकते कि इसका जो एलिमेंट कब इसने डिके होना शुरू होना है, इसकी हाफ लाइफ हमारे पास कब बचेगी। तो जो हाफ लाइफ है किसी भी सैंपल ऑफ एटम की, जो एटम है किसी सैंपल के रेडियो एक्टिव एलिमेंट के, तो उसका जब अगर वो डिके हो जाते हैं मीन्स के वो टूट के स्टेबल न्यूक्लाइड में चेंज हो जाते हैं, तो जितना वो हाफ जो रिमेनिंग उसके रह रहे हैं या हाफ ने जितना टाइम लिया डिके होने में, तो वो वाला जो टाइम होगा वो हमारे उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है हमारे पास उस सैंपल का, वो उस सैंपल की हमारे पास हाफ लाइफ रहेगी। तो हाफ लाइफ को हम लोग टी, ये हमारा टाइम की बात करते हैं और इसको रिप्रेजेंट करते हैं टी इंटू 1/2। आप देखिए जो टी इंटू 1/2 है, ठीक है, ये हमारे पास किसी भी जो हाफ लाइफ है उसको रिप्रेजेंट के लिए हम लोग टी इंटू 1/2 यूज करते हैं। और इसका जो हमारे पास फार्मूला आता है वो होता है 1 इंटू 2 की पावर n। अब देखिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। लेट अस सपोज दैट कि हमारे पास कार्बन 40 है, कार्बन 14 C14 है। तो इसके अगर हमारे पास कोई एक सैंपल हमने कार्बन के एटम लिए, लेट अस सपोज दैट कि हमारे पास एक सैंपल था, उसके हमारे पास क्या है कि 100 ग्राम हमारे पास क्या है नंबर ऑफ एटम है, या कार्बन का जो सैंपल है
वो हमारे पास 100 ग्राम है। तो अब जब इसकी हम हाफ लाइफ काउंट करेंगे तो अब ये क्या होगा कि ये एक, अब देखिए जो कार्बन की हाफ लाइफ है वो हमारे पास क्या है कि कार्बन जो हमारे पास एलिमेंट है या कार्बन के जो एटम हैं उनकी जो हाफ लाइफ है, मसलन के कार्बन के एटम 5730 ईयर के बाद क्या होगा कि उनकी आधी तादाद बाकी रह जाएगी। फिर इतना जब उसका टाइम गुजरेगा तो मजीद उसकी आधी हो जाएगी। अब देखिए कि जब अगर हमारे पास ये 100 ग्राम है तो इतना अरसा गुजरने के बाद फिर दोबारा वो कितना रह जाएगा 25 ग्राम 50 ग्राम, फिर कितने ईयर गुजरेंगे तो ये 25 गुजरेगा, फिर उसके बाद हमारे पास होगा 12.5 ग्राम, फिर उसके बाद हम निकालेंगे तो 6.5 हम लोग करेंगे, ठीक है। इसका हाफ हमारे पास क्या हो जाएगा, 6.25 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा इसका, कि जो हमारे पास एक मखसूस टाइम के गुजरने के बाद वो नंबर ऑफ एटम जो होते हैं वो डिके होते रहते हैं और उनकी लाइफ क्या है कि जो नंबर ऑफ एटम है वो डिके हुए, पहले हमारे पास 100 ग्राम था, फिर 50 ग्राम हुए, फिर 25 हुए, फिर 12.5 हुए, 6.25 हुए, करते करते इतना अरसा गुजरने के बाद जो नंबर एटम है, जो कार्बन का एटम है वो क्या हो जाता है, कम्प्लीटली डिके हो जाता है और उसका जो वजूद होता है वो ख़त्म हो जाता है। अब देखिए कि ये जो रेडियो एक्टिव जो हमारे पास हाफ लाइफ है, ये हम लोग कह रहे हैं कि ये एक ही बार अब्रप्टली जो है कि जो इसकी डिके होती है ये नहीं होती, ये एक मखसूस टाइम के बाद इसका जो पीरियड है वो हाफ हो जाता है, इसके नंबर ऑफ जो एटम हैं वो हाफ हो जाते हैं। तो इसके बारे में हम लोग दो बातें ये हैं हमारे पास कि जो रेडियो एक्टिव डिके है वो कोई भी जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो कंप्लीटली कभी भी हमारे पास क्या होगा, डिके नहीं होगा, कंप्लीटली डज नॉट डिके, कि एनी रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज नॉट कंप्लीटली डिके, कि वो एक ही बार ऐसे नहीं होगा कि जैसे ही उसकी कट ऑफ हुई है कोई, लेट अस सपोज दैट कि हमारे पास नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं तो उनके बारे में हम लोग आगे भी जाके बात करेंगे। तो अब देखिए कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के ज़रिए पौधों ने ली, पौधों के बाद उसके बाद उसको जानवरों ने इस्तेमाल किया, जब जानवरों की डेड हो जाती है तो उसके बाद ये नहीं होगा कि जो कार्बन एटम उनके ऑर्गेनिज्म में उसके अंदर मौजूद हैं तो वो उसी टाइम क्या होगा कि उनकी कंप्लीटली डिके हो जाएगी, बल्कि उस कार्बन के उन लिविंग ऑर्गेनिज्म के डिके होने में कार्बन जितना टाइम ले रही है उतना ही वो टाइम ले देगी। फिर उसके बाद है कि जो नंबर ऑफ डिकेइंग एटम है, नंबर ऑफ डिकेइंग एटम, ये इसके पर्टिकुलर टाइम के जो हैं वो नंबर, जितने भी आपके पास नंबर ऑफ डिके हैं, जितने लेट अस सपोज दैट कि आपके पास मैं कहता हूँ कि नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल है, तो इसके जो नंबर ऑफ एटम हैं क्या है, नंबर ऑफ एटम, इनको मैं n से जाहिर करता हूँ और इसकी डिके होती है तो मैं फिर हमारे पास रिमेनिंग नंबर ऑफ एटम होंगे, ठीक है, इनको मैं ns से जाहिर कर रहा हूँ। तो कह रहे हैं कि हमारे पास जो डिकेइंग नंबर ऑफ एटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, आपके पास क्या है n के होंगे, कि जितने आपके पास क्या होगा कि नंबर ऑफ ओरिजिनल नंबर ऑफ द एटम होंगे जो डिके नंबर होंगे किसी भी रेडियो एक्टिव सैंपल के, रेडियो एक्टिव एलिमेंट के होंगे, तो उसके जो डिके होंगे, डिके वाले जो काम हो रहा होगा तो वो ओरिजिनल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जितने ज़्यादा ओरिजिनल में चीज़ ज़्यादा होगी उतनी ही उसकी आगे क्या होगी, डिके होगी, उतना ही उसका वो हाफ लाइफ ज़्यादा होगा, ठीक है। तो n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारे पास क्या है, n है, कि जो हमारे पास डिकेइंग एटम है पर्टिकुलर टाइम के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं नंबर ऑफ एटम इनिशियली प्रेजेंट इन दैट एलिमेंट, और ये जो हमारे पास लॉ होता है इस लॉ को हम लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन कहते हैं, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। हम लोगों ने इसके भी पढ़ा था कि रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन क्या होती है, कि नंबर ऑफ जो आपके पास कोई भी एलिमेंट होता है जब वो डिके हो रहा होता है तो उसके जो हमारे पास जो अनस्टेबल न्यूक्लाइड होता है वो चेंज हो जाता है इनटू अ स्टेबल न्यूक्लाइड में, तो इसको हम डिके या डिसइंटीग्रेशन या न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। अब देखिए कि हमारे पास हम लोगों ने कहा कि T1/2 हाफ लाइफ, किसी भी हम लोगों ने किसी भी सैंपल की हम लोग हाफ लाइफ निकालना चाहते हैं तो उसके लिए फार्मूला हमारे पास होगा T1/2
की पावर n। अब देखिए कि ये जो हमारे पास यहाँ पे n है, ये नंबर ऑफ हाफ लाइव्स है, नंबर ऑफ हाफ लाइव्स, नंबर ऑफ हाफ लाइव्स। फिर हमारे पास ये है कि अगर हम किसी भी ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम की तादाद फाइंड करना चाहें या रिमेनिंग नंबर ऑफ एटम हम लोग फाइंड करना चाहें, अगर हमारे पास रिमेनिंग नंबर ऑफ एटम फाइंड करना चाहें या हमारे पास जो ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम हैं वो फाइंड करना चाहें, तो इन जो जितना भी हमारे पास सैंपल होगा, रिमेनिंग नंबर ऑफ एटम जो हैं हमारे पास, लेट अस सपोज ये NS है, इसको मैंने ज़ाहिर किया, तो NS इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई 2 की पावर n, कि हमारे पास ये नंबर ऑफ एटम इन ओरिजिनल सैंपल मल्टीप्लाई 2 की पावर n उसका क्या होगा, हाफ लाइफ होगा। जब इन दोनों को हम डिवाइड करके निकालेंगे तो हमारे पास क्या होगा, जो रिमेनिंग नंबर ऑफ एटम होंगे वो निकल आएंगे।